क्या मानते हैं, इससे बीजेपी को फायदा होगा? पहली बात तो ये बीजेपी का अपना इंटरनल मैटर है, किसे लाते हैं किसे नहीं लाते हैं वो उनके ऊपर है। जहाँ तक फ़ायदा का सवाल है, मैं मिथुन चक्रवर्ती को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने कई फिल्मों में साथ काम किया है, बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत ही अच्छा इंसान भी है मिथुन चक्रवर्ती, काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। अब उनको लाया गया है फ़ायदे के लिए, क्योंकि मिथुन तो पॉलिटिक्स में पहले भी रह चुके हैं, कई पार्टी का उनको अनुभव है, कई पार्टीज़ का उनको अनुभव है। अब आज यहाँ आए हैं, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिस नीयत से और जिस उद्देश्य से लाया गया है या जिस फ़ायदे के उद्देश्य से, तो कहीं वहाँ पे तख्ती न लग चुकी हो कि जब तक आए हैं तब तक ये तख्ती न लग चुकी हो कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। देश का एक सचेत नागरिक होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त एक हवा है ममता जी की, और ख़ासकर अभी जो लेफ़्ट और कांग्रेस ने साथ दिया है और इतनी बड़ी रैली की थी, वो रैली शायद इस रैली से कम नहीं थी। वो भी रैली बहुत ज़बरदस्त रैली, जो कल रैली आपने देखा। अब उसमें जाके मिथुन चक्रवर्ती आए हैं, हो सकता है उनकी या तो बहुत जल्दी में उनको लाया गया हो या जैसे भी लाया गया हो, वो आते आते मुझे अच्छा होता अगर वो सांप बिच्छू और कोबरा की बात नहीं करते, कुछ पॉलिटिकल बात करते तो ज़्यादा अच्छा होता। आते आते सांप बिच्छू कोबरा या लाश वहाँ जाएगी और ये मारूंगा यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगा पर्सनली, हालांकि मैं उसको बहुत मानता हूँ, बहुत प्यारा इंसान है मिथुन चक्रवर्ती, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन बातों का अब बहुत ज़्यादा कोई पार्टी फ़ायदा उठा पाएगी। इनमें चेंज करना, और इस तरह से मुझे लगता है ख़ासकर ममता बनर्जी को, जो स्ट्रीट फाइटर भी हैं, जो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, जिनका इमेज बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त है, कहीं ऐसा ना हो कि एक लेडी के पीछे इस तरह से अगर हताश करने की कोशिश की जाए तो कहीं उसका परिणाम कुछ और ना हो। और आज इंटरनेशनल वुमेंस डे पे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ममता बहुत ही मजबूत है, ममता की बड़ी ज़बरदस्त फॉलोइंग है, ममता के लिए लोगों में बहुत प्यार है, और इस तरह से जो हो रहा है कि उसको अलग इस तरह से जो हो रहा है कि उसको खदेड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है इससे सहानुभूति बहुत बढ़ेगी और उतना कहीं वोट डिवीज़न में न चला जाए। ये करके तो कोशिश होनी चाहिए कि और मजबूत करें विपक्ष को। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हालांकि हमारे मित्र हैं, पुराने सहयोगी हैं, हम उनके पुराने सहयोगी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, पर कल जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, रैली कितनी ज़बरदस्त थी, मैनेज की गई थी, जैसे भी अच्छा होता है, रैली तो बहुत अच्छी करवाई जाती है, खासकर किसी बड़े लीडर का होता है तो मैनेज भी किया जाता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिस रैली के तालमेल में जिस तरह से उनको बोलना चाहिए था, हमें लगा मटेरियल की कुछ कमी थी, अगर कुछ उसके अंदर मटेरियल भी होता, कुछ डेप्थ होती, गहराई होती तो और ज़्यादा अच्छा होता। वो जिस तरह से उन्होंने बात की, और सबसे बड़ी बात कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश के इस वक्त, जैसे जीडीपी, गैस डीजल प्राइस, पेट्रोल प्राइस हाइक, सिलेंडर के प्राइस हाइक, यहाँ हमारे अपने किसान जो बैठे हैं परिवार 100 दिनों से ज़्यादा हो गए अपनी उचित मांगों के लिए, 250 लोगों से ज़्यादा करीब शहीद हो चुके हैं, उनको अगर उस समय कल भाषण में दवा नहीं भी देते, दुआ ही दे देते उनको, अगर उनके ज़ख्मों को इस वक्त दवा से ज़्यादा इस वक्त उनको मरहम की ज़रूरत थी, कुछ मरहम ही लगा देते तो शायद बहुत अच्छा होता। ये नहीं भूलना चाहिए किसी भी पार्टी के लिए कि किसान समुदाय और किसान परिवार आपका सबसे बड़ा सपोर्टर है, आपका सबसे बड़ा वोटर साबित होता है, और आपका सबसे बड़ा प्रमोटर साबित होता है। तो अगर ऐसा करते तो और ज़्यादा अच्छा होता। बहरहाल कल की बातें कुछ बह गईं, और ऊपर से हमारा मित्र मिथुन चक्रवर्ती जो आया, अच्छा किया, बढ़िया लगा, भीड़ थे तो उसकी वजह से भी कुछ भीड़ होगी, लोगों ने पसंद किया होगा। कई लोग एजेंसीज़ का सहारा लेते हैं, जो लोग, बहुत सारे लोग जो लगते हैं कि आपके मत से भिन्न मत रखते हैं, तो आपके पास ईडी है, आपके पास यहाँ तक तो शरद पवार जो मास्टर स्ट्रेटजिस्ट हैं, जो हिंदुस्तान के चाणक्य हैं, इतने बड़े पावरफुल हैं हमारे अपने शरद पवार, उनके ऊपर भी ईडी लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसका अंजाम देख लिया उन लोगों ने। तो सीबीआई हो, ईडी हो, हमारा अपना इनकम टैक्स भी हो, कई बार उसका दुरुपयोग होता है और अक्सर देखा जा रहा है, बट ना हो तो बेहतर होगा।